4x² प्लस 3x प्लस 7 शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तब आपसे पूछा 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा, ठीक है। 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना। तो क्या करना है, जो रूल बताया गया है उस रूल को सॉल्व करो। 4x² प्लस 3x प्लस 7 के लो, और मैंने बोला ना कि क्या दिया है, इसके शून्य क्या दिया है, हाँ शून्य का अल्फा तथा बीटा है, बीटा है, यही तो बोला है, इसका शून्य का अल्फा तथा बीटा है। ये बताओ शून्यकों का योग क्या होगा जी, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक अपान में x² का गुणांक, ये होगा, ठीक है। ये बताओ शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ माइनस तो लग जाएगा, x का गुणांक क्या है 3 है, और x² का गुणांक 4, ये आ गया x प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या लाना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा सर, अचर पद, क्या हो जाएगा जी, अचर पद अपान में, हाँ अचर पद अपान में x² का गुणांक, ये निकालना, अचर पद अपान में x² का गुणांक निकालना है। ये बताओ शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है गुणनफल। अचर पद इसमें क्या है जी 7, x² का गुणांक 4, ये आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मतलब समझ रहे हो ना, इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका यहाँ करेंगे बीटा आएगा, यहाँ करेंगे अल्फा आएगा, तो दोनों को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते, बीटा प्लस अल्फा लिख लो, लिख सकते हो ना। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास पता है ना, -3/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान 7/4, ये क्या होगा -3/4 अपान में 7/4, 4 से 4 हट जाएगा, -3/7। करें यदि बहुपद 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 का एक शून्य दूसरे शून्य से 7 गुना है, तब शून्यकों तथा k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक शून्य दूसरे शून्य के 7 गुना, ये क्वेश्चन बोला है, मान लो पहला शून्य दूसरे शून्य के 7 गुना, ऐसे ले सकते हैं, ठीक। तो हमें क्वेश्चन जो दिया है, हमें जो क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 8x प्लस में 2k प्लस 1, ठीक है। हम इन दोनों को ना ब्रैकेट में कर लेंगे, पता है क्यों, क्योंकि ना ये जो है अचर पद है, देखो इसमें xy है, जब xy नहीं है तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा अचर पद, और अचर पद आपको पता है कहाँ यूज करेंगे, वहाँ ले लेंगे। और आपसे बोला है कि आपसे निकालना है क्या k का मान, तो देखो हम निकालेंगे कैसे, तो हम मान लेते हैं, माना इसका क्या हो जाएगा शून्य, क्या माना शून्य, एक अल्फा होगा तो एक 7α होगा। अब कहोगे क्यों होगा ऐसा, क्योंकि पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो प्रश्न के अनुसार, हम अपनी तरफ से नहीं मान रहे हैं, प्रश्न अनुसार बोला कि एक शून्य दूसरे शून्य के कितने गुना है 7 गुना, तो पहला अल्फा दूसरा 7α। अब कहोगे सर बीटा क्यों नहीं था, अलग अलग ले लोगे तो फिर दिक्कत होगा मान निकालने में, इसलिए ना दोनों को हम सेम मान रहे हैं ताकि हमारा वैल्यू आसानी से आ जाए, एक अल्फा दूसरे का 7α, ठीक। तो ये बताओ शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा जी, अल्फा प्लस 7α। उससे लिखने से पहले ये लिखना पड़ेगा ना, -x का गुणांक, क्या लिखना पड़ेगा, -x का गुणांक अपान में x² का, हाँ x² का गुणांक, ये लिखना पड़ेगा। जब ये लिख लिए हो तो शून्यकों का योग, पहला अल्फा तो दूसरा 7α, ठीक। उसके बाद बताओ यहाँ माइनस है, और x का गुणांक यहाँ पे क्या है -8, चिन्ह के साथ ले लेंगे ना, और x² गुणांक 3, यहाँ पे 8α हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 8/3, 8 से 8 हट जाएगा, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखो अभी हमारा k का मान आया नहीं है, अगर आ जाता है यही तो छोड़ देते। अब हम ले लेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का, हाँ शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा जी, अचर पद अपान में x² का गुणांक। ये बताओ अचर पद अपान में x² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल, एक बार अल्फा इंटू में 7α। अचर पद क्या है देख के बताओ तो, 2k प्लस 1 और x² का 3, तो ये क्या हो जाएगा 7α का स्क्वायर और 2k प्लस 1/3। तो ये बताओ 7 अल्फा का मान हमारे पास आया 1/3, वहाँ लिख लेंगे, यहाँ से अल्फा का मान 1/3 ले लो, यहाँ लिख लो, तो क्या हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर 2k प्लस 1/3। अब ये क्या होगा 7 × 1/9, 2k प्लस 1/3, ये 3 से कट जाएगा, तो क्या होगा 7/3 = 2k प्लस 1/, यहाँ तो नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का यहाँ कर दो, ठीक है,
तो क्या होगा 7 इक्वल टू 3 इंटू 2k प्लस 1, 7 इक्वल टू 6, 6k प्लस 3, 3 को इधर लाओ, 7 माइनस 3 इक्वल टू 6k, और 6k इक्वल टू क्या होगा 4, तो k इक्वल टू 4/6, तो k इक्वल टू काट दो 2 से, तो 2/3 आया है, k का मान 2/3 आया है। आगे घात बहुपद के शून्यक, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा अंतर क्रमशः -3 और 10 है तो शून्यकों के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग अंतर दे दिया है, तो उनके वर्गों का क्या निकालना, उनके शून्यकों के वर्गों का अंतर, वर्ग करके अंतर कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है यानी जो दिया है, क्या दिया है, तो हम मान लेते हैं, माना शून्यक हमारे पास हो जाएंगे, शून्यक अल्फा तथा, हाँ अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा है, और क्या दिया है हमारे पास, सब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -3, और अल्फा माइनस बीटा का मान -10। यहाँ क्या बोला है देखो, योग जोड़ दिए, अंतर घटा दिए, योग -3, अंतर -10, हमने यहाँ लिख लिया। अब आपसे जो क्वेश्चन है बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, यहाँ बोला है शून्यकों के वर्गों का अंतर, शून्यकों के वर्गों का अंतर, मान लो शून्यकों का वर्ग कर ले फिर, ओके यही तो पूछा है, शून्यकों के वर्गों का अंतर, वर्ग किए इनका अंतर कर दिया, अंतर मतलब माइनस, शून्यकों का वर्ग कर दिया फिर माइनस कर दिया, हो गया, इनका निकालना था, इसका क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला पता है ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 और ये -10 क्या हो जाएगा, प्लस 30, तो +30 हो जाएगा। और यदि त्रिघात बहुपद x³ प्लस x² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है तब अन्य शून्यकों का गुणनफल, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल, ठीक है, शून्यक नहीं निकालना है, गुणनफल निकालना है। सॉल्व करते हैं, हमारे पास दिया क्या है, पहले त्रिघात बहुपद x³ प्लस x² प्लस bx प्लस c ये दिया है, और मान लेते हैं माना शून्य किसके क्या हो जाएंगे, माना शून्य अल्फा बीटा तथा गामा, क्योंकि 3 वो है ना पावर, तो 3 शून्य होगा, एक शून्य दे दिया, मान लो एक शून्य दिया है, क्या दिया है, किसी भी एक शून्य को ले लो, चलो हम अल्फा का मान -1 मान लेते हैं, किसी भी, चाहे बीटा का मान लो चाहे गामा का मान लो, किसी का भी, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल मतलब बीटा इंटू में गामा, क्या चाहिए, बीटा इंटू में गामा का मान चाहिए। तो ये बताओ ये वाला रिलेशन कहाँ पे आएगा, अब ये भी ध्यान देना है, शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट कहाँ निकालेंगे, शून्यकों का, हाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल से क्या निकलता है, तीन घात वाला शून्यकों का गुणनफल वाला रूल पढ़ाए थे, क्या, माइनस अचर पद अपान में x³ का, हाँ x³ का गुणांक। ये बताओ अचर, अब बताओ इनका क्या, अल्फा बीटा इंटू में गामा, अचर पद क्या है जी c, और x³ का गुणांक 1, अल्फा का मान -1, बीटा इंटू में गामा -c, माइनस प्लस, ये बताओ बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, +c ना, आया है।